कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आप लोग के लिए वो चैप्टर लाए हैं जिसे आप लोग काफ़ी समय से इंतजार भी कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्या? प्रायिकता। प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको 6 से 8 नंबर तक एक ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम आप लोग को प्रायिकता ऐसे पढ़ाएंगे आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो भी कोई फर्क ना पड़े, पूरा धैर्य और एकाग्र होकर आप पूरा पढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रायिकता कहते किसे हैं, ठीक है। क्या है प्रायिकता? पहले हम लोग प्रायिकता की परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, इसका परिभाषा सीधा सा है, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे हम आपसे बोल दें क्या आज वर्षा होगी, ये क्या है? एक संभावना है, इसका हाँ या ना में उत्तर मिलेगा, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछ ले क्या आप एग्जाम में उत्तीर्ण होगे या आप एग्जाम में 90% लाएंगे, तो एक क्या है? एक संभावना है। वो तो एग्जाम होने के बाद पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। क्या है? किसी घटना के होने की संभावना को किसी घटना के होने की संभावना को किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। कहते हैं, ठीक। किसी भी घटना के होने की संभावना क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे बोले ना, देखो प्रायिकता में आपकी लगभग कई टाइप सवाल बनते हैं, तो हम आपको क्रम बाय क्रम पढ़ाएंगे। जैसे क्या सिक्के से आपके सवाल बनते हैं। सिक्का मीन्स कॉइन। एक डाइस मीन्स पासा से होता है। एक ताश की गड्डी से, जिसे बोलते हैं प्लेइंग कार्ड। या और भी सवाल बनते हैं, पर विशेष तौर से 3 इसी सवाल बनते हैं। या आपको कॉइन से पूछा जाए, या तो डाइस से पूछा जाए, या तो आपको ताश की गड्डी से, मतलब प्लेइंग कार्ड से। तो हम इसे क्रम बाय क्रम पढ़ाएंगे, ठीक। आप हर वीडियो को, हर पार्ट को अच्छे से देखिएगा। देखिए सिक्का में क्या होता है? सिक्का, ठीक। क्या कहते हैं? सिक्का। सिक्का मीन्स क्वाइन। सिक्के में कितने पहलू होते हैं? सिक्के में कितने पहलू होते हैं? सिक्के में 2 पहलू होते हैं। सिक्के में 2 पहलू को या फलक कहो, ठीक है। फलक होते हैं, 2 फलक होते हैं, ठीक है। 2 फलक। पहले फलक क्या कहेंगे हम? हेड। क्या कहेंगे? हेड। दूसरे फलक को क्या कहेंगे? टेल। क्या बोलेंगे? टेल। हेड को बोलते हैं हिंदी में चीते। क्या बोलते हैं? चीते। हेड को हिंदी में बोलते हैं चीते। और टेल को क्या बोलते हैं? पट। क्या बोलते हैं? पट। और देखो इसका एक और नाम है, हेड मीन्स होता है सिर से। क्या बोलते हैं? सिर से। और टेल को क्या बोलते हैं? नाम इसका पूछ। क्या बोलते हैं? पूछ, मतलब पूछ। ये इसके 3 नाम हुए। एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, जिसे एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को बोलते हैं हिंदी में चिट या शीर्ष बोलते हैं। टेल को बोलते हैं हिंदी में पट या पुच्छ बोलते हैं, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। जैसे हम अब आइए सवाल थे। प्रायिकता में एक फार्मूला पहले देखिए, पहले आप लोग देखिए। सिक्के से 3 टाइप सवाल बनते हैं। सिक्के, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक
बार उछालने पर, देखो एक सिक्के को एक बार उछालने पर, अगर कोई सिक्का है तो उसे एक बार इससे हम उछाल दिए, जब उछालेंगे तो उसमें दो चीज होते हैं कि हेड होता है या टेल। जब सिक्का जमीन पे गिरेगा, ठीक है, जब सिक्का जमीन पे आके गिरेगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही आएगा, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो इसके ऐसे लिखेंगे, कुल कितनी संभावनाएं बनेगी, एस बराबर मझला ब्रैकेट हेड देखिए एक सिक्कों को एक बार उछालने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसे ऐसे लिखेंगे एस बराबर मझला ब्रैकेट एच टेल, ठीक है, एच टेल। अब देखो यस क्या है, यस हमारा है सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस, इस सिंपल स्पेस को बोलते हैं हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि। इस प्रतिदर्श समष्टि को ही बोलते हैं कुल परिणामों की संख्या, क्या बोलते हैं, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, क्या बोलते हैं इसे, कुल परिणामों की संख्या बोलते हैं। देखो हमने एक सिक्के को उछाला, उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, जब ऊपर वाले चीज पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो कुल परिणामों की संख्या को ऐसे भी लिखते हैं, एन लगा के, एन एस बराबर कुल कितनी संभावना बनी, एक दो, दो संभावना बनी, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, दो, समझ में आया, कुल कितनी संभावना बनी, दो बनी। अगर हम आपसे पूछे इसी में घटना, ठीक, क्या पूछे, घटना पूछे, हम पूछे शीर्ष ऊपर आने की घटना क्या होगी, ठीक है, शीर्ष ऊपर आने की घटना, पहला शीर्ष ऊपर आने की घटना, घटना को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, शीर्ष ऊपर आने की घटना। देखो सिक्का में शीर्ष, देखो कितनी संभावना बनेगी, एक संभावना बनेगी, वो क्या बनेगी, एच, क्या बनेगी, एच। शीर्ष ऊपर आने की घटना सिर्फ एक ही बनेगी, यस, ठीक। ई को बोलते हैं इवेंट, ई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवेंट। इवेंट, इवेंट मीन्स घटना, ये क्या हुआ, घटना हुआ। अगर हम आपसे पूछे दूसरा घटना, इसका पुच्छ या पट, ठीक है, ऊपर आने की घटना, आने की घटना, देखो ये पहली घटना तो इसे लिखेंगे वन, ये दूसरी घटना तो इसे लिखेंगे ई टू, ई टू को देखो पूछ सिर्फ एक ही हो सकता है, टेल, ठीक, और कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दो संभावना में एक हेड बनेगा एक टेल, ये हुआ, ठीक। अगर हम पूछे कुल घटना कितनी हुई, कुल घटना कितनी हुई, इसका बताइए, इसे लिखेंगे एन ई, ई वन है ई वन, एन ई वन बराबर कुल कितनी घटना, एक, एक हुआ, ठीक है, इसका कुल घटना कितना हुआ, एन, क्या हुआ, एक, सिर्फ एक संभावना होगी। तो आप थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए पहले फार्मूला, प्रायिकता का फार्मूला होता है, प्रायिकता, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या
ठीक है, ये संख्या लिख लीजिएगा आप, अपान कुल परिणामों की संख्या। ठीक, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। और प्रायिकता को इसे लिखते हैं P, यहां पर E मीन्स घटना, किस घटना की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। हम सवाल लगाएंगे तो अनुकूल परिणामों को लिखते हैं NE अपान कुल परिणाम को लिखते हैं NH। ठीक, मतलब जो घटना होगी ऊपर, जो कुल परिणाम आएगा वो ए वाला, ठीक, नीचे लिखा जाएगा। ये आपका फार्मूला हुआ। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके अगले पे। ठीक है, अगले टाइप क्वेश्चन पे देखिए। अब क्या कर रहा है, एक सिक्के को दो बार उछालने पर, एक सिक्के को दो बार उछाले, जैसे एक बार उछाले, दोबारा गिरे तो फिर देखे उछाले, दो बार हुआ। या हम कहें दो सिक्कों को एक बार उछालने पर, दोनों बार तुम्हारी एक ही हुई, मतलब एक सिक्के को दो बार उछाले, चाहे एक सिक्के, दो सिक्कों को एक बार उछाले, उसका सेंस वही निकला। देखिए इसका प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखोगे, क्या लिखना है हमें, प्रतिदर्श समष्टि मतलब सिंपल स्पेस। इसको देखो पहले सिंपल स्पेस बनाना सीखिए। हमने क्या बोला, एक सिक्को, इसी पहले एक सिक्के उछाले थे, आपके दो सिक्के को, पहला सिक्का में क्या आएगा, ये पहला सिक्का है हमारा, दूसरा सिक्का। ठीक, अगर इस सिक्के को उछालेंगे तो दो संभावना बनेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसे आप लोग लिखिएगा, या तो हेड आएगा या तो सिक्के के ऊपर क्या आएगा, टेल आएगा, यही आएगा। इस सिक्के को उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा। अब देखो इसमें संभावना कितनी बनेगी, देखिए पहली संभावना, या दोनों सिक्कों पे, दोनों सिक्के पे या तो हेड आए, या तो एक सिक्के, पहले सिक्के पे हेड, दूसरे सिक्के पे टेल आए, या ऐसा भी हो सकता है पहले सिक्के पे टेल, दूसरे सिक्के पे हेड आए, या ऐसी भी हो सकती है जो चौथी घटना है, दोनों सिक्कों पे हेड आए। ठीक, आइए लिख के देखते हैं। पहले संभावना क्या होगी, हेड हेड, ठीक, हेड हेड, कैसे लिखोगे ध्यान देना यहाँ पे, हेड हेड। अब दूसरी संभावना क्या होगी, हेड टेल, हेड टेल, ये दूसरी संभावना हुई। अब देखो तीसरी संभावना क्या, टेल हेड, टेल हेड। चौथी संभावना क्या होगी, टेल टेल, टेल टेल, मझला ब्रैकेट में बंद करो। अब देखो इसका कहने का मतलब, दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो जब जमीन पे गिरेंगे तो उसकी क्या संभावना होगी, इसका मतलब हो सकता है दोनों सिक्कों पे ऊपर क्या है, हेड आए, या हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या हो सकता है दोनों पे टेल ही आ जाए। इसे क्या बोलेंगे, संभावना। तो कुल संभावना कितनी हुई, NH, 1 2 3 4, चार संभावना हुई। ठीक है, अब आपसे पूछे घटना, क्या पूछे, घटना कि दोनों शीर्ष ऊपर आने की घटना क्या होगी। ठीक है, दोनों शीर्ष ऊपर आने की घटना, मतलब दोनों शीर्ष एक साथ ऊपर आने की घटना, दोनों शीर्ष एक साथ ऊपर आने की घटना। ठीक है, दोनों शीर्ष ऊपर एक साथ आने की घटना, एक साथ आने की घटना। इसका मतलब ये हुआ, देखो ये पहली घटना है तो इसे लिखेंगे E1। इसका मतलब ये हुआ जब सिक्कों को, दोनों सिक्कों को उछालते हैं, दोनों सिक्के जब जमीन पे गिरे तो दोनों के ऊपर शीर्ष आने की क्या घटना होगी। देखो ये आपको वहां पे नहीं देखना है, अब यहां पे देखना है। देखो दोनों सिक्के क्या होने चाहिए, हमारे हेड होने चाहिए। देखो दोनों पहले पे हेड दूसरे पे हेड, ये तो कहा ना, शीर्ष मतलब हेड, हेड हेड, ये आया। अब देखो दोनों पे सिक्के होने चाहिए, शीर्ष होने चाहिए। देखो इसमें हेड है पर इस पे टेल नहीं, इसीलिए इसे हम नहीं लेंगे। देखो इस पे टेल है पहले पे, दूसरे पे हेड है, इसे नहीं लेंगे। देखो दोनों पे टेल है ना, मतलब इसका ये
कि दोनों शीर्ष ऊपर आने की घटना क्या होगी, एक होगी। इसे हम लिखेंगे कुल इवेंट है, ठीक, कुल इवेंट E1 कितना हुआ, एक। इसे आप लिखना सीखिए हमारे साथ, ठीक। दूसरा है, इसमें दूसरा खड्डा क्या बनेगा, क्या दोनों पुच्छ, दोनों पुच्छ कहो या पट कहो, ठीक है, दोनों पुच्छ ऊपर एक साथ आने, एक साथ आने की घटना, ई की घटना, एक ऐसी घटना है, दूसरी घटना है, इसे लिखे E2, ठीक है। देखो दोनों जब दोनों सिक्के जमीन पे गिरे हैं, दोनों के ऊपर क्या आना चाहिए, टेल ही आना चाहिए। देखो ऐसी कितनी घटना है, देखो इसमें दोनों क्या है, हेड है, इसीलिए कैंसिल, इस पे हेड इस पे टेल, हमें क्या करना, दोनों पे आना चाहिए, इसीलिए ये नहीं होगा। इसमें देखो एक पे टेल एक पे हेड, इसीलिए ये भी नहीं, देखो ये आ रहा है, दोनों सिक्के पे क्या रहा है, दोनों सिक्के पे टेल आ रहा है, लिखो PT। अब पूछे कुल कितनी कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, इसे बोलते हैं कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, एक। देखो एक ही संभावना बनी ना, देखो एक और घटना तीसरी, हम बोले एक शीर्ष का एक पुच्छ एक साथ ऊपर आने की घटना, मतलब एक सिक्के पे एक शीर्ष हो, पहले सिक्के पे शीर्ष या दूसरे पे टेल, मतलब पुच्छ हो, या पहले पे पुच्छ दूसरे पे टेल होने की प्रायिकता, वो घटना क्या होगी, एक शीर्ष तथा एक पुच्छ, एक शीर्ष तथा एक पुच्छ ऊपर एक साथ, ऊपर एक साथ, ठीक, आने की घटना, आने की घटना, देखो कैसी घटना है, तीसरी ना, E3 बराबर। अब देखो इसका कहने का मतलब, पहले सिक्के पे हेड आए तो दूसरे पे टेल आए, या पहले सिक्के पे टेल आए तो दूसरे पे हेड आए। देखो ऐसी कितनी संभावनाएं बनेगी, देखो ये दोनों पे हेड है इसीलिए कैंसिल, देखो एक हेड एक टेल, मतलब एक शीर्ष एक पुच्छ, देखो एक शीर्ष एक पुच्छ है ना, इसीलिए लो हेड टेल, दूसरे पे देखो टेल हेड, इसे भी ले लो टेल हेड। और देखो देखो इसमें दोनों टेल आ गए, इसलिए कैंसिल, क्यों कर रहा है, एक शीर्ष एक पुच्छ, देखो एक शीर्ष एक पुच्छ, एक शीर्ष एक पुच्छ एक शीर्ष, समझ में आया। कुल कितनी घटने बने, कुल 2 घटना बनी, समझ में आया। ये आपके हुए 2 सिक्के के, इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके 3 सिक्के पे, नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए करा एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, या ऐसे कहे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, या 3 सिक्के को 1 बार उछालने पर, दोनों का मतलब वही निकला। अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्के को 1 बार उछालें तो कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी। देखो संभावना कैसे बनेगी, प्रदत्त समष्टि हमें कैसे लिखना है। अब देखो इसे आप लोग बनाना सीखेगा जो हम यहां पर बताने जा रहे हैं। कितने सिक्के हैं, हेड टेल, ठीक, एक संभावना की है। दूसरी संभावना क्या था हमारा, हेड टेल। ऐसे पहले बनाना सीखिए तब बता रहे आगे, ठीक है। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। आप लोग हमारे साथ बनाते चलिए, ठीक है। हेड टेल, हेड टेल, ये हुआ। अब देखो
3 सिक्के कहने का ये मतलब है 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो उसमें कुल कितने संभावित परिणाम बनेंगे। हो सकता है तीनों सिक्के जब जमीन पे गिरे तो हो सकता है हेड 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 आए, तीनों सिक्के पे हेड आ सकता है, या हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे, तीसरे पे टेल हो सकता है, या हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड। इस संभावना क्या है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसीलिए आपको प्रत्यक्ष समष्टि कैसे लिखोगे? पहले सिक्के क्या हो सकता है? हेड 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 हेड। ठीक, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, हेड हेड हेड, ये पहला संभावना। दूसरा संभावना क्या होगा? दे ऐसे लिखिएगा, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। तीसरा संभावना क्या लिखोगे? हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। अगर आप इसे बनाना सीख गए ना, आप एग्जाम में सवाल छूटेगा ही नहीं। जैसे बना नहीं पाओगे ना, एग्जाम में 100% छूट जाएगा, या बनाओगे गलत हो जाएगा। देखो चौथी संभावना क्या होगा? हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। देखो इस सिक्के से खत्म, अब इससे बनाओ। या हो सकता है हेड टेल आए, हेड आए, हेड आए, पहले सिक्के पे टेल, दूसरे पे हेड, फिर हेड आए, क्या आए? हेड आए। अब देखो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, या हो सकता है टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, या हो सकता है टेल टेल टेल। तीनों क्या आ जाए? टेल आ सकता है, ठीक, आ सकता है। समझ में आया? इसका ये मतलब सिक्का जब 3 सिक्के को उछालेंगे, तीनों जब 3 सिक्कों को उछालेंगे एक बार में, जमीन पे गिरेंगे तो हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, या हो सकता है 2 पे हेड, तीसरे पे टेल, हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, फिर तीसरे पे हेड, या ये भी हो सकता है पहले पे, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल। इसी प्रकार से ये भी होने की संभावना है। आपसे कुल परिणाम कितने आए? कुल परिणाम NH बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल परिणाम कितने आए? 8 आए। अब देखिए इसमें हम घटना बनाते हैं। घटना हमारी क्या है? तीनों शीर्ष ऊपर आने की घटना। तीनों, एक सेकंड, हाँ ठीक, तीनों शीर्ष ऊपर आने की घटना ठीक। देखो पहली घटना इसे लिखा E1, मतलब उसकी क्या संभावना होगी जब तीनों सिक्के जमीन पे गिरे तो तीनों के ऊपर क्या है? हेड आए। ठीक, ऐसी कितनी संभावनाएं बनेगी? सिर्फ ऐसी एक संभावना बनेगी। देखो हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, इससे ज्यादा संभावना कुछ नहीं बनेगी। देखो इसमें हेड, 2 हेड आए, एक टेल आ गया, टेल आ गया, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, टेल 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 टेल। तो तीनों शीर्ष पे क्या है? हेड आने की संभावना क्या है? एक ही संभावना बनेगी। तो हम पूछे नंबर ऑफ इवेंट से कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 1। इसे 3 मत लिए, 3 बार 4, एक संभावना है ये। इसका दूसरा घटना पूछे तीनों पट ऊपर आने की घटना। ठीक है, तीनों पुच्छ या पट ऊपर आने की घटना, आने की घटना। ठीक, घटना क्या होगा? ये दूसरी घटना है, E2 लिखो, E2 मतलब जब तीनों सिक्के गिरे तो तीनों सिक्के के ऊपर क्या आना चाहिए? टेल आने चाहिए। ठीक, टेल। ऐसी कितनी संभावना बनेगी? सिर्फ एक संभावना बनेगी। देखो तीनों सिक्के क्या है? टेल है ना, टेल टेल टेल। सिर्फ कितनी बनेगी? नंबर ऑफ इवेंट से E2। कुल अनुकूल परिणाम संख्या कितनी आएगी? 1। कुल अनुकूल परिणाम संख्या 1 है। देखो सिर्फ एक ही ऐसा है, देखो इसमें नहीं है, इसमें तीनों क्या है? हेड है, इसमें भी हेड आ गया, हेड आ गया, हेड 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 हेड, सभी में हेड है ना, इसीलिए क्या बनेगी? एक संभावना बनेगी। इसकी तीसरी घटना, तीसरी घटना क्या है? दोनों, 2 शीर्ष का एक पुच्छ ऊपर आने की घटना। 2 शीर्ष
दो शीर्ष तथा एक पुच्छ, दो शीर्ष तथा एक पुच्छ ऊपर आने की घटना, ऊपर आने की घटना। ये कैसी घटना है? तीसरी घटना। मतलब क्या करें, दो शीर्ष है, दो सिक्कों पे शीर्ष आए, एक सिक्के पे हेड आए, इसकी क्या संभावना है? देखो यहां से लिखा जो कुल है कितने, दो शीर्ष आने चाहिए। देखो तीनों शीर्ष है, इसे छोड़ दीजिए। देखो दो शीर्ष है ना, इसे लीजिए, हेड हेड टेल, एक संभावना। दूसरी संभावना क्या है? देखो इसमें हेड टेल हेड, दो शीर्ष है ना, हेड टेल हेड। तीसरी संभावना देखो इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरी संभावना देखो इसमें एक ही हेड है ना, इसलिए छोड़ दीजिए, क्यों कह रहा है दो शीर्ष मतलब दो हेड है। देखो इसमें दो हेड है ना, टी एच एच। तीसरी संभावना देखो इसमें एक ही हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी, इसमें तो एक भी नहीं है। कुल कितनी संभावना बनी? इसे ब्रैकेट में आप कर दो। देखो इसको यहां पे लिख दे, ठीक है। जब पास में है तो एक ही है ना, क्या आ रहा था? टी एच एच, टी एच एच। बताओ कि तो कितनी संभावना बनी? कुल अनुकूल परिणामों की संख्या तीसरी है भैया, बराबर कितना है? एक दो तीन, कितना? तीन। कुल कितनी घटनाएं होंगी? तीन होंगी। चलिए इसकी देखते हैं अगला घटना। एक घटना और बनेगी इसमें, क्या? अब इसको दो पुच्छ तथा एक शीर्ष ऊपर आने की घटना। दो शीर्ष, दो पुच्छ तथा एक शीर्ष ऊपर आने की घटना। ये कैसी घटना है? चौथी घटना है। तो E4 लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे? E4, ठीक। E4 दो पूछता एक शीर्ष ऊपर आने की घटना, E4। मतलब ऐसी कितनी संभावना बनेगी जिसपे दो पूंछ आए एक शीर्ष आए? देखो एक कैंसिल, क्योंकि इसमें एक पूंछ नहीं है, मतलब एक टेल नहीं है। देखो इसमें कितने होने चाहिए? दो पूंछ मतलब दो टेल होने चाहिए। देखो इसमें दो हेड आ गया, इसीलिए एक से भी नहीं, इसे भी छोड़ दो। इसमें देखो दो है ना, दो पूंछ एक टेल, इसे ले लो, हेड टेल टेल। अब देखो इसे छोड़ दो, क्यों? कितना आया? दो हेड आया है। इसमें देखो, इसमें दो टेल, देखो दो पूछ रहा है, दो टेल आया, टी एच टी। तीसरा देखो एक है ना, दो पूछ एक टेल, टी टी एच। कुल तीन संभावनाएं बनेंगे। बोलो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या Ne4 बराबर कितना होगा? 3। समझ में आया? इतना नोट कीजिए, फिर आगे इस पे चर्चा करते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल आपको दिया है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसका करा है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, सिक्के कितने हैं? एक सिक्के हैं, एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आपको दो सवाल पूछा है। पहले उससे पहले आप लोग कुछ इधर देखिए। अभी हमने आपको बताया एक सूत्र, देखिए सूत्र क्या बना। जब हम एक सिक्के को उछालते थे कुल कितनी संभावना बनती थी? दो संभावना। जब हम दो सिक्कों को उछालते थे कुल कितनी संभावना बनती थी? चार सिक्के, चार संभावना। जब हम तीन सिक्कों को उछालते थे तो कुल कितनी संभावना बनती थी? 8 संभावना। देखिए उसे कैसे लिखोगे? दो, एक सिक्के में कितने पालू होते हैं? दो पालू होते हैं। जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उसकी पावर क्या होगा? 1। तो कुल संभावना कितना हो जाएगा हमारा? 2, ठीक। एक सिक्के में दो पालू होते हैं, दो को नीचे लिखिए, ठीक। अभी देखिए पासा में भी ये काम आएगा। दो कितनी बार उछाले? दो सिक्के उछाले, ठीक। दो सिक्के उछाले ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2। कुल परिणाम कितने होंगे? 4। 3 बार उछालेंगे तो पावर 3, कुल के परिणाम कितने हो गए? 8।
समझ में आया? अगर आपसे बोल दें 4 बार उछालो तब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? बोलो। 8 दूनी 16, 16 परिणाम होंगे ना, 16। इसी प्रकार से संभावनाएं क्या होंगी? अगर आपसे पूछा जाए कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाए तो कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी? 8 संभावना बनेंगी। अगर ठीक इसी प्रकार से एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए कुल कितनी संभावना बनेंगी? 4 संभावना बनेंगी। ठीक, ये आपका क्या हुआ फार्मूला। अगर पूछे कि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाए कुल कितनी संभावना बनेगी, उसकी पावर क्या करोगे? 5। जितनी बार उछालोगे उसकी पावर उतनी करते जाएंगे। अब देखिए सवाल पर, क्या कर रहा है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो इधर देखिए क्या कर रहा है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसकी प्रदत्त समष्टि लिखना पड़ेगा। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो इसका सिंपल स्पेस क्या होगा? प्रदत्त समष्टि हेड टेल, यही आएगा। क्यों? सिक्के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के उछालो क्या आएगा? या तो हेड आएगा तो टेल। तो कुल इसका कुल समष्टि कितना आया? 2 संभावना बनी, या तो हेड या तो टेल, 2 संभावना बनी। अब पहला सवाल ऐसे लिखिएगा, घटना। अब घटना को ई से डिनोट करते हैं, ई। अब देखो क्या करा है, पहले एक चित्त प्राप्त करने की। ठीक, क्या करा? एक चित्त प्राप्त करने की। लिखो एक चित्त प्राप्त करने की, ब्रैकेट ऑफ ई बराबर एक चित्त। कौन है? सिर्फ हेड है, चित्त मतलब हेड। तो एन ई क्या आया हमारा? एन ई बराबर सिर्फ एक। हमारा प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। एन ई को क्या बोलेंगे? आप लोग लिखना हो लिख लीजिए। ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या लिखोगे यहाँ पे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, जो हमें शुरू में यहाँ पे लिखे हुए थे। ठीक है, एन ई कितना है हमारा? 1। कुल परिणाम कितने हैं? एन एस कितना है? 2। यही हमारा आंसर हुआ। समझ में आया? अब देखो इसकी दूसरा सवाल क्या करा है? दूसरा सवाल यहाँ पे करा है, एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? लिखो घटना, दूसरा सवाल है ना, इसीलिए E1 E2 मत डालिए, सवाल नंबर 2 डाल दीजिए। समझ गया? ठीक है, क्या है? एक पट प्राप्त करने की, ठीक, प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना। ठीक, पहले इवेंट ज्ञात कीजिए। तो अब देखो एक पट, सिर्फ एक है ना, सिर्फ टी आ रहा है, सिर्फ कितनी है? एक है। टी कुल कितनी संभावना बनी? सिर्फ एक संभावना बनेगी। लिखेंगे एन ई बराबर 1। अब प्रायिकता पूछे, पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। ठीक, क्या लिखेंगे? एन ई अपान एन एस। एन ई का मान कितना है? 1। एन एस का मान यहां से कितना है? देखो 2। यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल क्या कर रहा है? आइए गौर से पढ़ते हैं, उसी के बाद फिर हल करते हैं। कह 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि इसके 3 सवाल दिए हैं।
दो सिक्कों को ऐसा उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जबकि दोनों शीर्ष ऊपर आए, मतलब दोनों शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा, कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए, कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए। तीसरा क्या, केवल एक शीर्ष ऊपर आए। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, क्या है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, लिखिए दो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर उछालेंगे, प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, बोलो। दो सिक्कों को एक साथ उछाले प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। अभी मैंने बताया था, जब दो सिक्के होंगे तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, हेड टेल, इसे भी ऐसे, ठीक, हेड टेल ऐसे बना लीजिएगा। सब देखो, हेड 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 टेल, हर सवाल में बनाना पड़ेगा, ठीक है। टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल, टेल टेल। प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, इसका मतलब हुआ संभावना कि हो सकता है दोनों सिक्कों पे हेड आए, या हो सकता है एक पे हेड एक पे टेल, या हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे, या हो सकता है दोनों पे टेल आए। इसे बोलते हैं संभावना। आइए अब सवाल देखते हैं। जब इसे एनएस निकाल लो, एनएस मतलब कुल कितना अनुकूल, कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, 1 2 3 4, 4 आया। आप लोग समझ गिनजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक गलत हो जाएगा, संभावना जो ब्रैकेट में एक संभावना है, ये दूसरी संभावना, ये तीसरी, ये चौथी संभावना। आइए पहला सवाल क्या करा है, दोनों शीर्ष ऊपर आए तो घटना, ऐसे लिखिएगा आप लोग एग्जाम में, ठीक है। घटना ई बराबर क्या है, दोनों शीर्ष ऊपर आए, दोनों शीर्ष ऊपर आए। अब देखो, मतलब इसमें ऐसी कितनी संभावना जो दोनों सिक्कों पे हेड आएगा। देखो, एक संभावना हेड हेड, एक संभावना मिल गया हेड हेड। देखो इस पे हेड इस पे टेल, ये तो गड़बड़ है क्योंकि हमें दोनों पे चाहिए। देखो इस पे टेल इस पे हेड, देखो टेल आ गया ना, ये भी गड़बड़ है। इस पे तो एक शीर्ष नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। देखो कितनी संभावना बनी, एक संभावना बनी। लिखो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आया, 1। तो प्रायिकता क्या होगा, PE बराबर NE अपान NS। NE कितना है, 1। अब देखो NS कितना है, 4 आया, यहां से हम क्या लिखेंगे, 4। यही मेरा राइट आंसर हुआ। आइए चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर इसका 2 क्या करा है, घटना। पहले घटना लिखते हैं, तब इसको घटना क्या करा है, कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए, कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए, ठीक है। ई बराबर, देखो इसका कहने का मतलब कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए, कम से कम एक शीर्ष आए, उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूं, आप लोग अपने एग्जाम में 50+50 कम से कम 50% नंबर आपको लाना है। अगर आप लोग 60%, 70%, 80% लाए, क्या मैं कुछ कहूँगा, हम तो और खुश होंगे कि ये तो अच्छी बात है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिया है। पर जितना टारगेट कहा गया उससे आपने ज़्यादा लाया, वही बात ये कर रहा है, कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जो हो जाए, कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए। देखो इसमें एक शीर्ष है ना, पर इसमें दोनों है, हम इसे भी ले लेंगे। आपको देखो किसमें देखना है, कुल परिणामों की संख्या में, इसी में देखना है। देखो इसे ये वाला होगा संभावना, हेड हेड,
देखो कम से कम एक होना चाहिए। देखो इसमें एक है ना, इसे भी ले लो, हेड टेल। देखो इसमें भी एक है, देखो हेड है ना, कर कम से कम एक शीर्ष, देखो एक शीर्ष है ना यहाँ पे, ये भी टेल हेड। देखो इसमें दोनों है, इसमें शीर्ष नहीं, इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इतना। तो कुल तुम्हारा अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हुई है, 1 2 3, कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, पीई यानी अपान एन एस। एन ई कितना है, 3, एन एस कितना है, देखो एन एस यही रहेगा, हर बार यही रहेगा। ठीक है, नीचे वाला, यही आपका आंसर हुआ। देखिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कर रहा है, तीसरा सवाल क्या कर रहा है, केवल एक शीर्ष ऊपर आए, केवल एक शीर्ष ऊपर आए, तो लिखो घटना ई, क्या केवल एक शीर्ष ऊपर आए, केवल एक शीर्ष ऊपर आए, सिर्फ मतलब एक शीर्ष ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एक टेल आ जाएगा चलेगा, पर 2 शीर्ष नहीं होने चाहिए। उसकी घटना क्या होगी, देखो केवल एक शीर्ष, देखो इसमें दोनों शीर्ष है, इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखो इसमें एक शीर्ष है ना, एक शीर्ष है, इसे ले लो, हेड टेल। देखो इसमें भी क्या है, एक शीर्ष है ना, इसे ले लो, टेल हेड। इसे भी देखो दोनों शीर्ष है, इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब बताओ कुल अनुकूल परिणामों की संख्या क्या आई हमारी, 1 2, 2 आई। इसकी प्रायिकता क्या होगी, ऐसे लिखो, पी ई एन ई अपॉन एन एस। एन ई कितना है 2, एन एस कितना है, देखो एन एस कितना है 4, 4, इसे कटे तो काट दो, एक कट जाएगा, 2 दूना 4, 1/2, यही आपका आंसर है। समझ में आया, ये आपके 2 सिक्के के, पहला सवाल था 1 सिक्के का, दूसरा सवाल 2 सिक्के का, तीसरा सवाल आइए देखते हैं 3 सिक्के पे। ठीक है, पहले से नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए ये तीसरे टाइप का सवाल है, हमने 3 टाइप का बताया, 1 सिक्के को उछाला जाए, 2 सिक्कों को उछाला जाए, या 3 सिक्के को उछाला जाए। अब देखिए ये 3 सिक्के से 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि तीनों शीर्ष ऊपर आए, तीनों पुच्छ ऊपर आए, 2 शीर्ष 1 पुच्छ ऊपर आए, 2 पुच्छ 1 शीर्ष ऊपर आए। ठीक, टोटल कितने सवाल पूछे, 4 सवाल पूछे। तो ऐसा सवाल हो तो पहले क्या करेंगे, इसका प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे हम, मतलब सिंपल स्पेस एस का निकालेंगे मान। आइए हल करते हैं। क्या 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर, लिखो 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर, उछालने पर तो हमारा यस क्या होगा, यस क्या होगा। इसके लिए देखिए हमने जो ट्रिक बताया था वही ट्रिक आप फॉलो कीजिएगा। हमने क्या बताया था, हेड टेल। ठीक, ये आएगा हेड टेल। अब देखो इसको ऐसे करो, हेड टेल, इसको ऐसे करो, हेड टेल, हेड टेल, पुनः इसको हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। समझ में आया, ऐसे करो, ये ज्यादा पास में हो गया, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं इसे। ठीक, जगह कम हो गया। हेड
टेल। अब देखो ठीक, इसको आप थोड़ा सा इसी क्रम में बनाइएगा आप लोग, ठीक, छोटा बड़ा मत बनाइएगा, इस जगह कम होने की वजह से मैंने इसे बना दिया। अब देखो तो प्रदत्त समष्टि हो सकता है तीनों सिक्के क्या है, हेड 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 आए, ठीक, पहला संभावना क्या है, हेड हेड हेड, यही बताया था ना। दूसरा संभावना हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। तीसरी संभावना हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। चौथी संभावना हेड टेल हेड, ठीक, हेड टेल हेड, ओ हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ये बनेगी। अब देखो पांचवी संभावना, इसे देखो, इसका खत्म हो गया, अब इसका रूल देखो, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, देखो हेड ओ टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, देखो टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, देखो टेल टेल टेल, ये कुल हुआ। कुल कितने परिणाम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिखेंगे NS बराबर 8, लिख दिए। मतलब इसे क्या बोलेंगे, कुल परिणामों की संख्या, या लिखना हो तो एक बार लिख लो, कुल परिणामों की संख्या, क्या कहते हैं NS को, कुल परिणामों की संख्या। अब देखो पहला सवाल कर रहा है, तीनों शीर्ष ऊपर आए, तो घटना हमारी क्या है, जो सवाल पूछता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, घटना, इवेंट। तीनों शीर्ष ऊपर आए, तीनों शीर्ष ऊपर आए, बताओ मतलब इसमें ऐसी कितनी संभावना, जो तीनों सिक्कों क्या जब उठाया जाए नीचे गिरे, तीनों क्या है ऊपर शीर्ष आने चाहिए। सिर्फ एक घटना देखो, हेड हेड हेड, देखो इसमें टेल आ गया, इसमें टेल, जो टेल भाई छोड़ देंगे क्योंकि तीनों शीर्ष ऊपर आए, देखो इसे टेल छोड़ दो, इसमें टेल छोड़ दो, टेल छोड़ दो, टेल ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी, ये सभी क्या टेल। सिर्फ एक ऐसी घटना है जो तीनों शीर्ष ऊपर, देखो तीनों सिक्के क्या है, शीर्ष ऊपर आ रहे हैं ना, एक घटना। इस सवाल को मैं यहां लगा रहा हूं। अब देखो एक हमारा क्या हो जाएगा, NE, NE को क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, लिख लो एक बार, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कुल कितना है अनुकूल परिणामों की संख्या, देखो यहां से सिर्फ एक आया है, एक संभावना, क्या होगा, NE बराबर 1, तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है हमारा, लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या, ठीक, क्या है कुल परिणामों की संख्या, मतलब NE अपान NS, NE कितना है हमारा 1, NS कितना है, देखो 8 है, क्या लिखेंगे 8, समझ में आया, इतना नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके सेकंड थर्ड फोर्थ पे, ठीक, इन तीनों सवाल को लेते हैं, तब इसे हम इरेज कर देंगे, इधर भी इरेज कर देंगे, ठीक, पर नोट कीजिए आप लोग। इसका सेकंड सवाल क्या करा है, तीनों पुच्छ ऊपर आए, तो देखो यहाँ पे एक सवाल लिखे थे ना, उसे इरेज कर दिए। अब इसका दूसरा सवाल ये वाला ले रहे हैं, आप लोग भी लिखते चलिए, ठीक, घटना, ये मत सोचिएगा रिपीट हो गया वीडियो, देखिए क्या करा दूसरा, तीनों पुच्छ ऊपर आए, तीनों पुच्छ ऊपर आए, मतलब तीनों सिक्के जब गिरे, तीनों के ऊपर क्या आना चाहिए, टेल आने चाहिए, क्या आने चाहिए, टेल आने चाहिए। देखो ऐसे कितनी, देखो इसमें तो हेड है, ए भी कैंसिल, ए भी, देखो क्योंकि हेड है ना, हेड है, हेड हेड हेड, देखो सिर्फ एक संभावना बने, जो तीनों सिक्के क्या आ रहे हैं, टेल आ रहे हैं, देखो तीनों सिक्के पे, तीनों सिक्के क्या आ रहे हैं,
टेल आ रहे हैं, सिर्फ एक संभावना टी टी टी। अगर मैं पूछूं यहां देखो एन ई कितना है, सिर्फ एक संभावना बनी, क्या लिखेंगे 1। तो प्रायिकता क्या होगा एन ई अपान एन एस। एन ई कितना है 1, कितना है 1, एन एस कितना है हमारा 8। देखो यहां पे 8 है ना, आपका एन एस नहीं बदलेगा, ठीक। जब बदलेगा तो घटना। इसका तीसरा सवाल, घटना ई बराबर क्या करा है, 2 शीर्ष 1 पुच्छ ऊपर आए, 2 शीर्ष 1 पुच्छ ऊपर आए, 2 शीर्ष और 1 पुच्छ ऊपर आए। देखो तो ई बराबर ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसमें 2 शीर्ष और 1 पुंछ हो। देखो इसमें 3 शीर्ष है, इसे छोड़ दो, 2 शीर्ष 1 पुंछ है ना, इसे लीजिए हेड हेड टेल। देखो इसमें कितना है 2 शीर्ष, 1 शीर्ष दूसरी शीर्ष 1 पुंछ, देखो आ गया ना, ये भी ले लो हेड टेल हेड। अब देखो इस पे 2 पूछ आ गया, छोड़ दो, क्यों कर 2 शीर्ष है, देखो 2 पूछ आ गया, छोड़ दो। इसमें देखो 2 शीर्ष 1 पूछ, देखो 1 पूछ 2 शीर्ष, ले लो इसे भी टी एच एच। और कोई देखो 2 पूछ आ गया, 2 पूछ आ गया, 3 पूछ आ गया, छोड़ दो। कुल पूछे, कुल इवेंट कितने हुए, कुल अनुकूल परिणामों संख्या 1 2 3 इतना हुआ। प्रायिकता क्या होगी एन ई अपान एन एस। एन ई कितना है हमारा 3 है, एन एस कितना है देखो 8 है ना, 8। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक सवाल को और यहां पर एडजस्ट करते हैं। इस सवाल नंबर 4, घटना, घटना को क्या लिखेंगे ई। अब कह रहा है 2 पुच्छ 1 शीर्ष, मतलब 2 सिक्के पे क्या है टेल आए और 1 हेड आए। ऐसी कितनी संभावना है, देखो इस पे देखो एक क्या है हेड आ गया, छोड़ दो। क्या करा है 2 पुच्छ मतलब 2 टेल होने चाहिए, देखो इस पे 2 हेड है, इसे छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो। इसमें देखो 2 टेल है ना, ले लो हेड टेल टेल। अब देखो इसमें कितने 2 हेड है, छोड़ दो। इसमें देखो 2 टेल है, कह रहा है 2 पुच्छ मतलब 2 टेल आने चाहिए टी एच टी। इसमें देखो 2 टेल है ना, इसे भी ले लो टी टी एच। ए हुआ। अब आपसे पूछेगा एन ई 1 2 3, 3 हुआ। तो प्रायिकता क्या होगी एन ई अपान एन एस। एन ई कितना है 3, एन एस कितना है, एन एस हमारा 8 है, देखो एन एस कितना है 8 है ना, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोग प्रायिकता सही से हमारे साथ पढ़ लिए, जितना मैं सवाल दूंगा, जितने वीडियो लाऊंगा, ठीक, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको अपने पर खुद विश्वास हो जाएगा कि मैं प्रायिकता के सवाल कर सकता हूं। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।